हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हाइड्रेस्टिक के बारे में बात करेंगे। हाइड्रेस्टिक शरीर में कौन कौन से लक्षण पर अच्छा काम करती है, इसमें कौन कौन सा लक्षण पाया जाता है, यह आदमी के शरीर पर कौन कौन से रोग में काम बहुत अच्छा करती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाइड्रेस्टिक का प्रयोग कौन सी पोटेंसी में प्रयोग करने से इससे बीमारी में लाभ मिलता है, तो हाइड्रेस्टिक के बारे में विशेष जानकारी हम देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इसे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवा के बारे में जानकारी हम दे सकें। तो हाइड्रेस्टिक एक बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही पावरफुल दवा है। अनेक सारे रोग जो होते हैं शरीर के अंदर, अनेक सारे बीमारियां होती है शरीर के अंदर, उसको ठीक करने का पावर रखती है। बहुत ही अच्छी दवा है। इसका जो है हाइड्रेस्टिक के साथ कौन सी दवा नहीं चलाई जाती है, हाइड्रेस्टिक का विरोधी दवा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। यूनियन स्टेट अमेरिका में एक छोटा वृक्ष होता है, उसी की जड़ से इसका टिंचर तैयार होता है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें जो है हाइड्रेस्टिक में जो होता है, शरीर से किसी भी भाग से गाढ़ा पीला रेशेदार स्राव का डिस्चार्ज होना इसका मेन लक्षण है। शरीर के अंदर किसी भी जगह से गाढ़ा पीला स्राव का डिस्चार्ज होना इसका मेन लक्षण है। वैसे कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छी काम करती है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह माइंड पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो पेशेंट होते हैं वे सोचते हैं कि हमें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, दिन पर दिन कमज़ोर होते जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। दिन रात यही चिंता उन्हें लगी रहती है कि वह ठीक नहीं हो पाएंगे। हाइड्रेस्टिक का जो रोगी होता है, दुबला पतला चेहरा, बिल्कुल सब पीला दिखाई पड़ता है, आँख धंसा हुआ दिखाई पड़ता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। इसका की नोट सिस्टम है, नाक से, मुंह से, कान से, घाव से गाढ़ा स्राव पीले कलर का निकलना। तो वैसे कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छी काम करती है। जो व्यक्ति अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करके लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके होते हैं, वैसे रोगी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, उस स्थिति में यह दवा बहुत अच्छी काम करती है। सर, इसका जो सर होता है, सर भारी भारी होता है, रात में नींद नहीं आती है, आँख से चिपचिपा गाढ़ा रेशेदार स्राव का डिस्चार्ज होता है, नाक के अंदर एक घाव हो जाता है, घाव आगे चल कर के उसमें जो है नाक के हड्डी में छेद हो जाता है, वहाँ से गाढ़ा स्राव पीले कलर का डिस्चार्ज होता है, कान से पीले कलर का डिस्चार्ज होता है।
पेट संबंधित लक्षण में यह दवा बहुत ही अच्छी काम करती है। जिनका पेट में हर समय कब्ज की समस्या बनी रहती है, पैखाना जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई पैखाना की हाजत नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा कब्ज तो कभी दस्त भी होता है, कभी पैखाने के साथ स्राव, पीले कलर का स्राव के साथ पैखाना होता है, म्यूकस के साथ पैखाना होता है। बुजुर्ग लोगों में बहुत लंबे समय तक पेट की समस्या बनी रहती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है और गैस की समस्या बनी रहती है, अपच की समस्या बनी रहती है, भूख बिल्कुल नहीं लगता, भूख इसमें बिल्कुल ही नहीं लगता, खाना खाने की बिल्कुल रुचि नहीं होता है। लीवर संबंधित इसमें समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जो लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के कारण उनका लीवर कुछ डैमेज हो जाता है और आगे चल कर के उसमें फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी हो जाता है। उसके बाद बवासीर में ये अच्छा काम करता है। बवासीर में ज़्यादा कब्ज बनने के कारण दिक्कत होता है। भगंदर में भी अच्छा काम करता है। भगंदर में जो है पैखाने के रास्ते पर जो घाव हो जाता है, वहाँ से पीले कलर, गाढ़ा कलर का डिस्चार्ज होता है, वैसे कंडीशन के लिए यह बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद आता है औरतों में लिकोरिया। औरतों में जो लिकोरिया होता है बहुत लंबे समय तक होता है। औरत जो होती है उसका चेहरा पीला होता है, आंख धंसा हुआ होता है, शरीर से कमज़ोर होती है, लीवर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होता ही है, प्लस में लिकोरिया की समस्या होता है। तो लिकोरिया जो है एक लंबे समय तक बना रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डिस्चार्ज होता है, पीले कलर का, मलाई कलर का, गाढ़ा पीले कलर का बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बच्चेदानी संबंधित रोग हो जाता है, बच्चेदानी में गांठ हो जाता है, योनि के द्वार पे खुजली होता है, डिस्चार्ज एनी टाइम पीले कलर का गाढ़ा होते रहता है, बच्चेदानी में गांठ हो जाता है, बच्चेदानी में लास्ट में जाकर कैंसर तक हो जाता है। वैसे कंडीशन के लिए यह बहुत ही उपयोगी दवा है। कमला रोग, जो लीवर संबंधित जॉन्डिस, आँख पीला हो जाना, चेहरा पीला हो जाना, पेशाब पीला हो जाना, वैसे कंडीशन में दवा बहुत अच्छी काम करती है। पेशाब में दिक्कत होता है, पेशाब के साथ म्यूकस आता है पीले कलर का, गाढ़े कलर का, वैसे कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छी काम करती है। उसके बाद आ गया पैर के अंदर गट्टा हो जाता है, गोला गोला मस्से की तरह हो जाता है, वैसे कंडीशन में दवा बहुत अच्छी काम करती है। उसमें दर्द ज़्यादा होता है। तो ये तमाम सभी चीज़ों में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। पेट संबंधित रोगों के लिए स्पेशल दवा है, कैंसर के फर्स्ट स्टेज के लिए स्पेशल दवा है, कब्ज की समस्या के लिए नंबर 1 दवा है, शरीर में कमजोरी का नंबर 1 दवा है, चेहरा जो है पीला पीला हो जाता है, आँख धंस जाता है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला होता है, वैसे रोगी पर यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। एक प्रकार का एक टॉनिक यह एक प्रकार का टॉनिक भी होता है, शरीर को मजबूत भी करता है इसके प्रयोग करने से। तो लिकोरिया में अच्छा काम करता है, पेट में अच्छा काम करता है, घाव में पुराने से पुराने घाव के लिए बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस पुराना से पुराना हो, उसमें कफ जो है आसानी से नहीं निकल पाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पीले कलर का गाढ़ा जो है ज़्यादा कोशिश करने पर रेशेदार डोरे की तरह खिंचा जाता है, उस टाइप का निकलता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है मदर टिंचर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। मदर टिंचर में 15 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट में, दोपहर में, फिर शाम में। अगर बीमारी ज़्यादा पुराना हो तो उसमें 30 पोटेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी का प्रयोग
5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में। उसके बाद आता है कब्जियत। कब्जियत की समस्या में आप इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में कर सकते हैं। लिकोरिया में जो है इसका प्रयोग मदर टिंचर में करना चाहिए। 15 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम में, आधे कप पानी में डाल करके। सल्फर के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हाइड्रेस्टिक का विरोधी होता है सल्फर। सल्फर भी एक अपने आप में सबसे पावरफुल दवा है जो शरीर के हर चीज़ पर काम करता है, और हाइड्रेस्टिक भी अपने आप में ऐसा दवा है जो शरीर के हर चीज़ पर काम करता है। तो इस दोनों दवा को एक साथ नहीं चलाया जा सकता, नहीं तो दोनों दवा का कोई असर शरीर पर नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यह मेरा वीडियो में हाइड्रेस्टिक के बारे में जो हमने समझाया है तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यह कौन कौन सी बीमारी पर काम करती है। तो ऐसा लक्षण हो तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी दे सकूँ दवा के बारे में, बीमारी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।